तो यारो, डीमन स्लेयर कोर हजारों सालों पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डीमंस को डिफीट करने के लिए एंड ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए बनाई गई थी। बट स्टिल हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। वेल, गेट रेडी फॉर सम ऑफ द अमेजिंग एंड हिडन डिटेल्स अबाउट डीमन स्लेयर कोर। पर उससे पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। डीमन स्लेयर कोर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट से कंप्लीटली अनरिकॉग्नाइज्ड है एंड इसीलिए तांजीरो, जेनेत्सु एंड इनोसुके मुगन ट्रेन में खुले में अपनी सोर्स नहीं ले जा सकते थे। तुम्हें शायद पहले से ही पता होगा कि अगर किसी स्लेयर को हाशिरा बनना है तो उसे या तो 50 डीमंस या एक डीमन मून को मारना पड़ेगा। एंड मुगन ट्रेन में तांजीरो ने एनमू को मारा था जो कि एक लोअर मून 1 रैंक का डीमन था, बट स्टिल तांजीरो एक हाशिरा नहीं बना। वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि 50 डीमंस एंड डीमन मून को मार के हाशिरा बनना है, यह सिर्फ आधी कंडीशन है। रेनगोकू गाइडेन के अकॉर्डिंग यह सिर्फ तभी काम करता है जब एक स्लेयर किनाओ की रैंक पर हो जो कि हाशिरा से सिर्फ एक रैंक नीचे है। एंड तांजीरो कानोए रैंक पर था जो कि नीचे से 4th रैंक है जब उसने ग्योतारो को डिफीट किया था। एंड शायद मुगन ट्रेन के टाइम उसकी रैंक और भी नीचे थी। तांजीरो के लिए उसका सबसे पावरफुल वेपन है उसका डीमन स्लेयर मार्क। एंड एक नॉर्मल स्लेयर को यह मार्क अचीव करने के लिए 200 हार्ट बीट पर मिनट एंड 39 डिग्री सेल्सियस और 102.2 फ़ारेनहाइट का बॉडी टेम्परेचर सरवाइव करना पड़ता है। इसके साथ उसे किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में भी रहना पड़ेगा जिससे पहले से यह मार्क अवेकन कर रखा हो। पर आखिर तांजीरो के पास ही डीमन स्लेयर मार्क बचपन से क्यों था? वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी स्लेयर्स जो सन ब्रीदिंग परफॉर्म करते हैं उनके पास यह मार्क बाय बर्थ होता है। एज योरोइची जिसने सन ब्रीदिंग एंड दूसरी सारी ब्रीदिंग स्टाइल्स क्रिएट की थी, उसके पास भी डीमन स्लेयर मार्क बाय बर्थ था। इवन तांजीरो के फादर जो कि हिनोकामी कागुरा डांस परफॉर्म करते थे, उनके फोरहेड पे भी तांजीरो की तरह एक मार्क था। ऑल्दो उबियाशी की फैमिली जनरेशन से कस्ड है, पर उनके पास एक बहुत ही स्पेशल एंड यूनिक एबिलिटी है एंड वो एबिलिटी है फोरसाइट की। इसी एबिलिटी के कारण उबियाशी की फैमिली लोगों को उनके फ्यूचर बता के बहुत अमीर हुई है। एंड उस पैसे से वो डीमन स्लेयर्स सोर्डस्मिथ को पैसे देते हैं एंड डीमन स्लेयर्स की यूनिफॉर्म बनाने का मटेरियल एंड वो सारी चीजें जो इंजर्ड स्लेयर्स का ध्यान रखने के लिए चाहिए वो खरीद पाते हैं। उबियाशी की फैमिली के पैसे से ही सारे स्लेयर्स को उनकी सैलरीज भी दी जाती है। ऑल्दो हमें यह तो नहीं पता कि किस स्लेयर को कितनी सैलरी दी जाती है, पर हाशिराज को जितनी उन्हें चाहिए उतनी सैलरी दी जाती है। एंड मिजुमोटो जो कि लोएस्ट रैंक है डीमन स्लेयर कोर में, उनकी सैलरी ऑलमोस्ट 20,000 येन के बराबर होती है। काकुशी के नाम में जो कांजी यूज होता है उसका मतलब होता है हिडन एंड यह उनके काम एंड पर्सनैलिटी को बिल्कुल सूट करता है। अगर कोई फाइनल सिलेक्शन में फेल होता है तो वो काकुशी डिवीजन भी ज्वाइन कर सकता है, पर जहां तक मुझे याद है फाइनल सिलेक्शन में फेल होने का मतलब सीधा डेथ होती थी। ऑल्दो काकुशी डायरेक्टली डीमन से फाइट नहीं करते, पर एक काकुशी का भी फिजिकली अच्छे शेप में रहना बहुत जरूरी है। एस काकुशीज को डीमन स्लेयर्स की फाइट के बाद की सारी मैच ठीक करनी होती है, इंजर्ड डीमन स्लेयर्स को इधर उधर मूव करना होता है एंड लोगों को सोर्डस्मिथ विलेज तक अपनी बैक पे कैरी करके पहुंचाना पड़ता है। काकुशी डिवीजन के कुछ मेंबर्स फॉर्मर डीमन स्लेयर्स भी हैं जो इंजर्ड हो गए हैं एंड बैटलफील्ड पर नहीं जा सकते, बट स्टिल डीमन स्लेयर कोर की हेल्प करना चाहते हैं। काकुशीज ही डीमन स्लेयर्स की यूनिफॉर्म सिलने एंड रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड इसीलिए बहुत से स्लेयर्स के पास कस्टमाइज यूनिफॉर्म्स है लाइक टैंगेन, मुइचिरो, सानेमी, मित्सुरी एक्सेट्रा। अब डीमन स्लेयर्स की यूनिफॉर्म की बात हो और मित्सुरी का नाम ना आए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। वेल, मित्सुरी की ड्रेस जैसी भी है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। काकुशी के स्यूइंग डिवीजन में एक थर्की है जिसका नाम माइडा मसाओ है एंड उसने मित्सुरी को उसकी यूनिफॉर्म दी थी एंड कहा था कि यह फीमेल स्लेयर्स की नॉर्मल यूनिफॉर्म है। एंड मित्सुरी को खुद उसकी ड्रेस पहनने में बहुत शर्म आती है एंड इसीलिए ओबनाई ने उसे उसकी ग्रीन सॉक्स गिफ्ट की है। माइडा मसाओ ने शिनोबु के साथ भी सेम यही करने की कोशिश करी थी, पर उसने उस यूनिफॉर्म को उसके सामने ही जला दिया एंड बटरफ्लाई मैंशन की दूसरी लड़कियों को ऑयल एंड माचिस भी दी ताकि वो भी ऐसा ही कर सके। पर इतना सब होने के बाद भी कनाओ की यूनिफॉर्म टाइम के साथ छोटी होती जा रही है एंड ऐसा इसलिए बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो लंबी हो रही है। मसाओ बस हार मानने का नाम नहीं ले रहा।
काकुशी डिवीजन को सेनगोकू एरा में क्रिएट किया गया था, जब एक ट्रेटर ने उस टाइम के डीमन स्लेयर के लीडर को मार के उसका हेड मुजान को दे दिया था। एट फर्स्ट उन्हें डीमन स्लेयर के लीडर्स के रेजिडेंस को हिडन रखने के लिए क्रिएट किया गया था, बट अब वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में हेल्प करते हैं। आओई उसी सेम फाइनल सिलेक्शन में थी जिसमें मुइचिरो था एंड उसे वाटर ब्रीदिंग की ट्रेनिंग मिली थी, बट फाइनल सिलेक्शन सरवाइव करने के बाद उसे लगा कि यह बस उसके प्योर लक के कारण हुआ है एंड इसीलिए उसने ट्रेनिंग छोड़ के बटरफ्लाई मैंशन में हेल्प करने का डिसीजन लिया। वेल, इनमें से तुम्हारा सबसे फेवरेट फैक्ट कौन सा था? मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन।